नमस्कार, ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमार डॉक्टर दीपक हरके है और मैं भारत का पहला भारतीय हूँ जिसने 182 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए हैं। और वो सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने मेडिटेशन की शक्ति से किए हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी शक्तिशाली विधि है जिससे आप जो सोचो वो कर सकते हैं। और आज हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए हमें क्या करना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। आजकल हम देखते हैं प्रकृति के पांचों तत्व जिनके साथ मनुष्यों ने प्रगति के नाम पे खिलवाड़ किया है, जिससे प्रकृति के पांचों तत्व कमजोर हुए हैं। और आज हम देख रहे हैं कहीं भूकंप के झटके महसूस होते हैं, तो कहीं बिन मौसम बरसात होती है, तो कभी कभी साइक्लोन आ जाता है। तो जो प्रकृति एक समय में हमें सुख देती थी, आज वही प्रकृति आज हमें दुख दे रही है। तो अब हमें क्या करना है, उस प्रकृति को दोबारा सतो प्रधान बनाना है। तो प्रकृति सतो प्रधान कैसे बनेगी? उसके लिए हमें प्रकृति को शक्तिशाली वाइब्रेशंस देने होंगे। तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस हम तभी दे सकते हैं जब हम शक्तिशाली होंगे। उसके लिए हमें मेडिटेशन की विधि सीखनी होगी। और ये प्रकृति को शक्तिशाली वाइब्रेशन देने का कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में कर रहा है, 123 देशों में। और उनके करोड़ों फॉलोअर्स ना सिर्फ प्रकृति को शक्तिशाली बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद भी शक्तिशाली हो रहे हैं और सारे विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली बना रहे हैं। तो आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम मेडिटेशन की विधि से प्रकृति को पुनः शक्तिशाली कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को शक्तिशाली करने की विधि जाननी होगी, क्योंकि हम देखते हैं रोज हम सवेरे हमारा मोबाइल तो चार्ज करते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि क्या हम खुद को चार्ज करना जरूरी है? किसको पता है खुद को चार्ज कैसे करना होता है? किसको पता है? किसने खुद को कभी चार्ज किया है? अच्छा, आप तो खुद ही मेडिटेशन करते हो, इसलिए आपको पता है, आप बचपन से जुड़े हुए हो। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को यही पता नहीं है कि खुद को कैसे शक्तिशाली करना है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो जीवन है वो दूसरों के ऊपर निर्भर हो रहा है। क्योंकि अगर आप एक अभ्यास करो, अगर आप सवेरे उठते हो, नए साल में हम सोचते हैं कि इस साल में हमें 10 चीज़ें करनी है, तो 1 तारीख से करने के लिए आप प्लान तो करते हो, 10 संकल्प सोचते हो, उसमें से 5 आप आपकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। मैं आपके स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें से अगर प्रैक्टिकल में आप जो 10 सोचा, अगर 10 के 10 आप प्रैक्टिकल में ला रहे हो, तो उसका मतलब आप शक्तिशाली हो। तो आप में से कोई बताएगा कि आपने कितने सोचे थे प्लान्स और कितने प्रैक्टिकल में हो रहे हैं? अगर वो प्रैक्टिकल में नहीं हो रहे हैं तो आप शक्तिशाली नहीं है। आपको शक्तिशाली बनना है, क्योंकि सबको लगता है कि हमको शक्तिशाली बनना है। कमजोर शब्द ही किसी को पसंद नहीं है। लेकिन क्या हुआ है कि हम मेजॉरिटी लोग कमजोर है, क्योंकि हमने खुद को ही जाना नहीं है कि हम कौन है। मैं उदाहरण देता हूँ, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनकी बेटी नींद में भी नहीं भूलेगी कि मैं राष्ट्रपति की बेटी हूँ। उनका तो छोड़ो, एक पुलिस कमिश्नर का बेटा होगा, वो भी 24 घंटे अगर रास्ते में कोई उसको ट्रैफिक पुलिस रोक भी देगा, बोलेगा मैं तो कमिश्नर का बेटा हूँ, लगाओ क्या फोन। अगर एक एमएलए का बेटा भी होगा, एमएलए तो भारत में तो कितने हैं, एक स्टेट में ही बहुत होते हैं, तो उनको भी एक नशा होता है। लेकिन हम कमजोर इसलिए है, हमको पता ही नहीं हम कौन है। वास्तव में हम उसकी संतान है जो सर्वशक्तिवान है, लेकिन हमने खुद को ही नहीं पहचाना कि हम कौन है। इसलिए ना हम में शक्ति है, हमारा जीवन ही ऐसा हुआ है, अगर कोई प्यार से बात करेगा तो हम खुश हो जाते हैं। और दुनिया में सब तो आपसे प्यार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबका तो मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होता हमेशा 24 घंटे। अगर उसका मूड खराब हो गया, आप उसको टकरा गए, तो उसका गुस्सा आपके ऊपर आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा दिन खराब। उस टेंशन में कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। कोई कोई लोग तो टेंशन में सुइसाइड भी कर लेते हैं। अगर आप कमजोर है तो जो भी घटनाएं होती है उसके सदमे से आपको उसका शॉक भी लग सकता है, और मानसिक रूप से भी आपको उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए
हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा शक्तिशाली बनने का तरीका। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में 123 देशों में निःशुल्क मेडिटेशन सिखाता है और उनके करोड़ों अनुयायी खुद भी शक्तिशाली हो रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर आप थोड़ा याद करो, अगर आप किसी के फ्यूनरल में जाते हो तो वहाँ पे जो भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं वो क्या कहते हैं, इसके आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उसके शरीर को तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है। लेकिन हमने उस आदमी को कभी ये सोचा ही नहीं है ये आत्मा था, लेकिन हम उसको शरीर ही समझकर ही उससे बात करते थे। तो इसका मतलब हम उसको तो जो वो जैसा था वो तो कभी हमने समझा ही नहीं, हम तो उसको वो समझ के बात करते थे जो है ही नहीं। जैसे अगर आप उदाहरण लेते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में, ये अमरीश पुरी विलन का किरदार निभा रहा है और शाहरुख खान हीरो है। लेकिन जब शूट हो जाती है तो सब लोग आपस में तो एक दूसरे के साथ तो उनको पता है कि हम ये एक्टिंग कर रहे थे। वैसे हमको ये समझना होगा कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम है कौन। वास्तव में हम सब आत्माएं हैं और इस रंगमंच पर सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन हमने ये भूल गए कि हम पार्ट बजा रहे हैं, हम उसको ही खुद समझ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारा पार्ट ये कोई परमानेंट नहीं है, ये हमारा पार्ट टेम्पररी है। लेकिन हमने इस सच्चाई को जाना ही नहीं है और हमने कभी ये सोचा ही नहीं है हमको यहाँ ऊपर से भेजा किसने। हम आए तो ऐसे तो नहीं आए, क्योंकि हम इस शरीर में हैं, कुछ साल बाद इस शरीर को छोड़ना है। इसका मतलब हमको आगे भी कहीं जाना है और हम इस शरीर में मतलब पीछे से भी कहीं से हम आए हैं। तो उसके लिए हमें खुद को जानना होगा कि हम इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है और हम सर्वशक्तिमान पिता की संतान है। उसमें जो शक्तियां हैं वो हम सब में हैं। अगर हम डेली उसका अभ्यास करेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी संतान हूँ और उसमें जो शक्तियां हैं वो क्या हैं, और उस शक्तियों को अगर हम महसूस करेंगे, जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं वो मुझ में भी है और मैं सारे विश्व को शक्तिशाली वाइब्रेशन दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, प्रकृति के सारे तत्व शक्तिशाली होते जाएंगे। और जो तत्व जब सतयुग था, जब पांचों तत्व सतो प्रधान थे, तो वो हमको जो सुख दे रहे थे वही सुख वो सब हमको देंगे और हम भी दूसरों को सुख देंगे। उसके लिए छोटी सी विधि में बताता हूँ। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ और मैं इस भ्रुकुटी में विराजमान एक आत्मा हूँ और मेरे ऊपर सर्वशक्तिमान वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप लाइट स्वरूप है और उनसे शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ में समा रही है। अगर आप रोज उठ के शुरू में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। उसके बाद आप खुद को शक्तिशाली महसूस करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट आपका टारगेट ये रहेगा, हमें प्रकृति को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि देखो, अगर आप प्रकृति को शक्तिशाली बनाओगे तो इसका मतलब आप में शक्तियाँ आने लगेगी। तो उसके बाद आप अभ्यास शुरू करो कि परमात्मा में जो भी शक्तियाँ हैं वो सर्व शक्तियाँ मुझ में भी हैं और मैं प्रकृति के पांचों तत्वों को शक्तिशाली बना रही हूँ। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो संसार में प्रकृति के पांचों तत्व कितनी भी उथल पुथल बनाए, आपके सामने भी भूकंप हो, लेकिन आपको उसका ना डर लगेगा। आपको लोग देखेंगे अरे ये तो एकदम शक्तिशाली है, और आपको देखकर लोग शक्तिशाली खुद को महसूस करेंगे। उसके लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के कोई भी सेवा केंद्र पर जाइए। यहाँ पर भी जयपुर में भी है, पूरे इंडिया में है और 123 देशों में है। आप कहीं भी जाएंगे तो इसका लाभ ले सकते हैं और खुद को शक्तिशाली बना सकते हैं। और खुद को शक्तिशाली बनाने का और एक फायदा है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है। अगर आप में शक्ति है तो वो शक्ति आपको आपने जो जीवन का लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य तक आपको लेके जाएगी। मैं मेरा प्रैक्टिकल उदाहरण लेता हूँ। मैं पिछले 35 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं जब स्कूल में था तभी मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गया। उसके बाद में मेरे मेडिटेशन के अभ्यास से आज तक मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने अभी तक 182 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए हैं।
लोगों को तो कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नाम से डर लगता है, लेकिन मुझे वो शक्ति ऐसी चीज़ है, अगर आप सोचोगे मुझे डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनोगे, आप सोचोगे मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनोगे, और आपका जीवन इतना खुशी से भर जाएगा, आपको लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। ओम शांति।